पीटीआई के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। अब तो मेरा ख्याल है हमें कहते भी वो हो रहा है कि अब रोज कोई ना कोई खुशखबरी मिली हुई होती है। बुशरा बीबी के बाद आज जो है खान साहब की दोनों बहनों की भी जमानत हो गई है। वो भी मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि पेशावर ही पहुंच जाएं। अभी पक्की खबर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी पेशावर ही जाएंगी, क्योंकि सब वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं और खान साहब के भी कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि 1 से 2 माह के अंदर अंदर खान साहब भी बाहर होंगे। तो देखेंगे कि खान साहब के लिए बाहर निकलना इतना आसान है या नहीं। और कल वाली बात के डील या ढील, अगर डील है तो फिर तो बिल्कुल खान साहब बाहर आ सकते हैं, और अगर ढील है तो फिर चेक किया जा रहा है कि खान साहब मजीद आगे क्या करेंगे। तो अली मीन गंडापुर साहब पे भी कुछ सवाल उठे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वापस जा चुके हैं। तो कुछ कहा जा रहा है कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो दोबारा कम हो गए। मैं नहीं कह रहा, ये उमर अयूब साहब ने कहा है। इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सर सलाम। क्या कहेंगे आपके मियाँ साहब जो है, सबसे पहले मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात मियाँ साहब पे कर लेते हैं कि मियाँ साहब अचानक जो है वो लाहौर से जो है दुबई रवाना हुए हैं। जी दुबई से अब लंदन जाएंगे, लंदन से फिर अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से फिर वापस लंदन आएंगे। हाँ, नहीं, पहले भी उनका इलाज इसी तरीके से हुआ था, अमेरिका जाकर ही नहीं, उनकी भी तो कोई सर्जरी मुलाकातें कंप्लीट हुई वगैरह के थी। लिए। जी जी। और मुलाकातें तो ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ इलाज भी ज़रूरी है, क्योंकि अब माहौल बदल रहा है, हवा सर बदल एक रही डेढ़ है। साल में मियाँ साहब बीमार तो नहीं होने आप, इसलिए हवा जरा। बदल रही, नहीं, रूटीन चेकअप भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। वो हो सकता है रूटीन 1.5 साल चेकअप हो, बाद कोई में भी। प्लास्टिक सर्जरी, ऑब्वियसली उनकी कुछ सर्जरीज हुई हुई अल्लाह हैं, अकबर। और सर्जरीज के बाद उनको रूटीन चेकअप की भी ज़रूरत होगी। जी। ये तो हो गया मेडिकल साइड का उनका मामला। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माहौल बदल रहा है, सबको नज़र आ रहा है माहौल बदलता हुआ, क्योंकि अब आगे ऐसा लगता है कि जो खान साहब ने एहतजाज का फैसला करके गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की थी, उसके समरात उनको अब मिले हैं बुशरा बीबी की बेल के हवाले से, या चले उनकी बहनों की तो गिरफ्तारी बाद में हुई, लेकिन एटलीस्ट बुशरा बीबी के हवाले से ये उनको एक समर मिला। अच्छा, इमरान खान साहब की तरफ से या अली अमीन गंडापुर साहब नहीं, काम अली कर बिन रहे थे? गंडापुर साहब ने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी ना। देखें, ये पूरा एक एक जहाज एक की ड्रामा कॉल हो गया जरूर ना, उन्होंने प्लान दी हो सर, गया। लेकिन जो है वो अली बिन गंडापुर साहब ने लीड किया, और वो उन्होंने बातें मानी। मैं वही कहने बातें लगा ना मान कि के उन्होंने खान एहतजाज की साहब के कॉल खान अगेंस्ट गए साहब ना। को दे दी। जी जी बिल्कुल। एहतजाज की कॉल खान साहब ने दे दी, उसके बाद अली अमीन गंडापुर को कह दिया कि आपने लीड करना है। उन्होंने लीड करने के बजाय उन्होंने कहा, जी मैं मामला तय एहतजाज के बजाय मैं बैकडोर राब्ता करता हूँ। रब्ता कर। और बैकडोर राब्ता करके मकसद तो खान साहब को खुश करना था ना। जी। तो उन्होंने तो असम्बली के फ्लोर पे भी ये जाके कहा था कि कुछ दिनों में एक अच्छा फैसला अच्छा आएगा। फैसला आएगा तो वो बिल्कुल। अच्छा फैसला कल आया। कल बुशरा और बीबी साहिबा आई। जी बिल्कुल, कल अच्छा फैसला आया, और आज उनकी बहनों के हवाले से भी दोबारा फिर एक अच्छा फैसला आया। तो ये दो अच्छे फैसले, उस आप कह लें डील कह लें उसको, या बैकडोर राब्ता कह लें, या दोबारा से जो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन और लेंथ पर पीटीआई ने दोबारा से दोबारा चलना शुरू आना हो शुरू कर दिया है, तो या उसका आप कह लें, उसका गिफ्ट कह लें कि ये मिला, क्योंकि हालात तो क्रिएट गया। किए जी गए। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से ही चीजें होती हैं, लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल, हालात मियाँ क्रिएट साहब भी किए तो ऐसे ही जाते गए हैं। थे ना सर। मियाँ साहब भी ऐसे ही गए थे, बिल्कुल ऐसे ही हर गए। कोई इसी तरह जाता है। मतलब इसमें कोई, अगर तो मियाँ साहब के रास्ते पे चल के पीटीआई ने भी सियासत करनी है तो फिर अल्लाह अकबर। ठीक है, अगर सर आप मियाँ, कामरान शाहिद साहब जो हैं, जो दुनिया न्यूज़ वाले, उन्होंने भी कल की अपने प्रोग्राम में कहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर खान साहब को बाहर देख रहे हैं वो भी। नहीं, ऑब्वियसली और देखिए, आप बुशरा बीबी की जब जानते जमानत हैं। हो गई है, जी। तो इसका मतलब यही है। फैसल वार्डन ने भी ये कहा कि बनी गाला नहीं, में सफाइयां हो रही हैं, रंग रोगन शुरू है, फैसल बड़े वाडा साहब पैमाने तो पे कह रहे हैं कि खान साहब बाहर तैयारी नहीं आएंगे। तैयारियां हो रही हैं। नहीं, उन्होंने तैयारियों की वो मैं तो। बात कर रहा हूँ, जी। बनी गाला में जो तैयारियां हो रही हैं। देखिए, फैसल वाडा साहब तो उस दिन खबर ब्रेक करेंगे ना जिस दिन पीछे से सब कुछ डन हो जाएगा। तो अभी तक, जब तक चीजें डन नहीं होती, हम लाते हैं। तब तक तो वो अच्छा, नहीं अभी बताएंगे। अभी अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं कि कुछ डील के कुछ असरात नजर आ रहे हैं कुछ? हाँ, डील के असरात, और कितने असरात चले आप जी, देखना अब आप चाहते हैं? देख लें। हमने आशिर को जो ना वो कल कल आशिर कहते थे कि डील नहीं हुई, आज आशिर ने मान लिया नहीं, कि केपीके के डील हो हवाले से, गई है। खान हाँ साहब के सर। हवाले से डील की बात नहीं हाँ कर रहा। जी। मैं उस डील की सर बात कर रहा हूँ पीटीआई जो की डील हो गई है, अली अमीन पीटीआई की है। गंडापुर, हाँ केपीके, जी। देखिए केपीके के अंदर है गवर्नमेंट। जी। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे हम टेक्निकली, कि जो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ओपोजिशन के अंदर बैठी हुई जमात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ और ताल्लुकात डिफरेंट होते डिफरेंट हैं। होते हैं। गवर्नमेंट के हाँ, अंदर जो इसमें आप लोग कह बैठे हैं सकते हैं उनकी मजबूरी ओपोजिशन। है। जी जी। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की जो जी जी गवर्नमेंट है उसकी मजबूरी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना। बिल्कुल। लेकिन अगर वो उस डील के या उस मामलात के अंदर अपनी कोई बात मनवा मनवा जाते लें। हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब के लिए रास्ता साफ हो गया। अब तो फिर अगर हम ये कह दें यहाँ बैठ के कि इमरान खान ने डील कर लिया, तो पीटीआई की तो स्टांस ही खत्म हो खत्म जाता हो ना, गया। फिर तो पीटीआई की पॉलिटिक्स इमरान खत्म खान हो से तो जाती मुझे है। नहीं लगता कि कोई डील हो रही है।
नहीं तो आप कौन सी डील की बात कर रहे थे फिर? मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, कलीमिन गंडापुर साहब जो है ना वो तो तय सिर्फ कर रहे उस हैं। हद तक डील हो गई हाँ, ना खान साहब के हवाले से, क्योंकि अभी तक बज़ाहिर कोई राब्ता उस तरह से नजर नहीं आया ना। इमरान खान इज अ पर्सन के वो किसी के कहने पे मामलात नहीं करेंगे, नहीं उनका करेंगे। जब खुद दिल करेगा तब वो डिसाइड करेंगे। तो इस हवाले से तो तो हम ये नहीं अभी कह फिर सकते। ये भी हो सकता है कि क्या पता खान साहब बाहर ना कि मैंने तो डील ही नहीं की। नहीं तो खान साहब की डील की तो अभी हम बात भी नहीं कर नहीं, रहे, मैं वो एक तो। बात कर रहा हूँ कि अगर खान साहब जो है वलीमीन गंडापुर के रहमो करम की वजह से हाँ जी। बाहर आ जाते हैं, तो मियाँ और साहब ने बाहर बाहर आके, आके ये कहा था मैंने डील की है। सर मियाँ साहब ने कहा नहीं था, लेकिन सबको तो नजर तो आ रहा था ना। नहीं तो खान साहब के हवाले से भी सबको ही नजर आएगा ना। शहबाज शरीफ साहब भी थे ना उस टाइम, तो सर एक्टिव खान ज्यादा। साहब के हवाले से भी तो सबको नजर ही आएगा ना, मुंह से बस, तो कोई भी नहीं मानता कि मैंने मतलब चोरी फिर की है। मियाँ साहब वाली लाइन पे तो चल पड़े। अगर मियाँ साहब की लाइन पे चलेंगे तो फिर वही हाल होगा मियाँ जो साहब आज इसीलिए तो नहीं बाहर मियाँ चले साहब गए। का। हो सकता है ये मैंने शुरू में ये बात की, क्योंकि हालात अंदर सियासी हालात जो है ना, सियासी हवा का रुख बदल गया है। अब जी, मामलात डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो चले हो सकता है चले कि ये मियाँ साहब का आशिर बाहर जो है जाना आज इससे। गुड न्यूज़ दे रहे हैं हमारे पीटीआई के भाइयों के लिए, यूथों के लिए। मैं यूथो जो है ना वो, बल्कि मंसूर अली खान जो है ना वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लोंडे लपाड़े। हाँ ठीक है। लोंडे लपाड़ों के लिए कि अब वो शुरू हो जाए, यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट कर देंगे जी खान साहब बाहर आ रहे हैं, जो हाँ, कभी दोबारा से शुरू इतनी कर दे। इतनी जल्द, इतना आसान नहीं है खान साहब का बाहर आना अभी नहीं इतना आसान फिलहाल, नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल है कि ऐसे है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि हम तो चाहेंगे कि सब बाहर हों और सब मिल के बैठ के जो है अच्छे से मुल्क इसको के हालात लेके को चलें, संभालें, बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरी की तरफ जाए। अवाम का सोचा जाए, अभी तक जो है ये धरने, लॉन्ग मार्च और इन चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलता, अब लेकिन जैसे बल्कि आज अवाम की का बात करते नुकसान हैं कर रहे ना, हैं जो सारे। आज वाकया हुआ है, आपका क्या ख्याल है? जी कोई बिल्कुल, छोटी बात है कि बिल्कुल ऐसे ही। पुलिस की वैन्स, कैदी वैन्स जी, गुजर रही हैं और उनके ऊपर एकदम हमला हो जाता अटैक है? हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से हम्म, लैक ऑफ, आप कह लेना लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी किसी जी, ने जिम्मेदारी नहीं ले नहीं रहा ले ना। रहे सर। अगर इंतजामिया की बात करें तो वो टोटली फेल हुई इस मामले में। बिल्कुल, ठीक है, ऑफ उनको नहीं कोर्स। पता था कि हम प्रोटेस्टर्स को लेकर जा रहे हैं, जी, जिसमें एमएनएज और एमपीएज के एमपीएस भी है, कैंडिडेट और इलेक्टेड एमपीएज या एमएनएज भी अंदर मौजूद हैं। तो हमने क्या सिक्योरिटी रखनी है, हमने किस तरह से ये गुजरना है? लेके जाना है। आप लोगों बिल्कुल, आपने दिन दिहाड़े ऐसा, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा वाकया देखा है कि एक सियासी जमात के कारकुनान को बचाने के लिए उस हम्म, जमात के कारकुनान सड़कों पे, उन्होंने सड़क बाकायदा पे। वैन पे ही हमला कर दिया। अगर वो केपीके से थे या पंजाब से थे हम्म, या इस्लामाबाद से थे तो ये कोई तरीका तो सर नहीं था। हुकूमत जो ओपोजिशन है उन्होंने तो यही कहा ना कि ये तो सोची सर समझी मानेगा तो साजिश कोई थी। नहीं ना। सर ये जो है ना कुछ उनका जो कहना है, और मेरा भी मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह कह सकते हैं कि खान साहब को कल अदालत ने कहा था कि पेश करें। जी। अब खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता कि भाई जब आम एमपीएस के ऊपर जो है वो हमला हो सकता है हम्म। आम बंदों के लिए, तो खान साहब तो फिर बहुत बड़ी चीज है, हुकूमत की उनको रिट फिर अवाम किधर जेल। गई? हम तो यही बात करेंगे ना कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट किधर है? फिर इसका मतलब पाकिस्तान में जिसका दिल करे वो उठ के जो मर्जी करना शुरू कर दे। जी, गवर्नमेंट को एटलीस्ट, अगर ये वाकया चले, आप कह लें मन घड़त भी है जैसे पीटीआई का स्टांस है, तो फिर तो गवर्नमेंट को एक दफा सोचना चाहिए ना कि हमारी रिट फिर कहाँ पे है। बिल्कुल ऐसे हमारी ही तो रिट ही नहीं है, इसका मतलब मुल्क में जिसका जो दिल करेगा वो वो करना शुरू करेगा। कर देगा उठ के। ये तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब है फिर हर जगह पे हमें पाक हम्म, फौज की जरूरत है कि उनको लाके खड़ा किया जाए, सर। ताकि अवाम जो है ना, मतलब फिर यही होगा ना, फिर मजबूर, पुलिस के हाथ में तो कुछ ऐसे नहीं ही है। ऐसे ही हम तो आज अगर ये देख लिया है कि लोगों को छुड़वाने के लिए लोग आ गए हैं, यार ये कौन से मुल्क में होता है? मतलब जो बिल्कुल बैकवर्ड कंट्रीज हैं दुनिया के, उनमें नहीं ऐसा नहीं होता होता, होगा यार बिल्कुल कि ऐसे ही पुलिस नहीं की होता। गाड़ी गुजर रही है, उसमें उसके ऊपर कैदी अटैक मौजूद है हो और जाए, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, अटैक हो और जाता है, सिटिंग एमपीए का बेटा कहा जा रहा है जिस तरह से उसमें इन्वॉल्व है। कि इसमें इन्वॉल्व है। उनको भी ये सोचना चाहिए। यही होता है रेहान साहब, जब आप जो है ना अपने लोगों को खुली छूट दे देते हैं, जब आप अपने वर्कर्स को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को जब कह देते हैं ना कि ये गवर्नमेंट खराब है, आप एक जो मर्जी माइंड कर दे, जैसा 9 ड्रेन, मई पे हुआ। हाँ माइंड ड्रेन कर देते हैं लोगों का। और फिर मजे की बात या बुरी बात यह है कि ये लोग फिर मानते नहीं है। मैं हम्म, कल एक परसों और कल 2 दिन एटीसी कोर्ट्स में रहा, जी तो आप जी, यकीन करें जो लोग पिछले एहतजाज में मुलविस थे या जो एहतजाज में लोग शरीक हुए या नहीं भी हुए, जो लोग उठा लिए गए थे, क्योंकि एक्सेसिव लोग उठा लिए जाते हैं जी तो जी उनके जी, ऊपर 780 की दफा लगी हुई थी। आप यकीन करें कि वो अपने घर वालों से मिले ही नहीं थे बेचारे इतने इतने दिनों से। लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जलील हो रहे थे बैठे हुए कि सही। 10-12 घंटे की जलालत के बाद उनको अपने घर वालों की एक खबर मिली, हम्म, मुलाकात नहीं हुई, खबर मिली कि वो जेल में है, उनका वापस आ रिमांड हो गए। गया या कुछ और हो गया। और हमें कहीं दूर दूर तक पीटीआई का कोई लीडर, कोई एमएनए, कोई सर एमपीए नजर असल नहीं बात आया। ये ना, हम निकलते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा लीडर पीछे आएगा भी कि अब नहीं। ये जो लोग जिन्होंने आज हमला किया, आपका क्या ख्याल है इनकी शनाख्त नहीं होगी? हो ठीक है, फोर्स बिल्कुल हो होगी, जाएगी। और बिल्कुल। फिर उसके बाद इनके साथ होगा क्या? हम्म, सोचना इन लोगों को ये चाहिए कि कोई जिस सियासी जमात के लिए ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या वो लीडर इनके पीछे आएगा? वो पीछे आना तो दूर, वो ऑन नहीं करते। वो 9 नहीं मई में करते देखें ऐसे ही। उन्होंने कहा जी हमारे तो उन्होंने लोग कहा ही नहीं हमारे थे। बंदे ही नहीं ठीक है, तो है। इनके साथ भी यही हो रहा है ना। आज ही कह दिया उन्होंने कहा जी ऐसे हमारे ही तो लोग नहीं हमारे है, लोग ही नहीं। हुकूमत ने करवा दिया।
हाँ, तो उन्होंने इन तो लोगों हुकूमत को पे डाल दिया। पता तो सबको है कि कौन लोग थे कौन नहीं थे, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि यार ये मुल्क हमारा है, हम अपने इदारों के खिलाफ एक सियासी जमात के कारकुन हम्म होने के हैसियत से लड़ रहे हैं, तो हम्म आगे जाके क्या होगा? दूसरी जमात के कारकुनान भी अगर इसी तरह सामने आ गए तो हमने यहाँ पे रहना है, हमारे बच्चों ने इधर ही बड़े होना है, किस तरह मामला चले चलेंगे? चले अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आज दोनों बहनें भाई रही हैं खान जी। साहब की। खान साहब की बहनों को आप क्या देख रहे हैं, बाकी एक्टिव होंगी या बस अभी नहीं, हाउस वो वाइफ इतनी बन एक्टिव जाएगी? रहेंगी जितनी पहले पहले थी। थी। देखें खान और साहब की बुशरा बीबी का आपके साथ ही वो इसमें लड़ाई ऐड हो कर रही है लेते ना सर। कि बुशरा बीबी भी क्या हाँ, अब वो लड़ाई सामने हो रही आएंगी? है, वो लड़ाई हो रही है। क्योंकि पहले भी ये इशू था, बुशरा बीबी को बयान देती तो खान साहब की बहनें जो थी वो नहीं, वो बोल लड़ाई अभी पड़ती थी। जारी है। जी। उस लड़ाई के तहत ही आज बुशरा बीबी को सियासी कमेटी का इजलास नहीं हेड करने दिया गया या नहीं करने दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने ऑफिशियली आगे कह दिया कि ये अभी नहीं। इस तरह की कोई मीटिंग अरेंज नहीं हो रही। तो सही। क्योंकि देखें कोई भी इजारादारी नहीं ख़त्म होने देना चाहता जी अपनी, जी और किसी बिल्कुल। नए बंदे की ऐसे नहीं ही है होने, सर। ख़ास तौर पे एक ऐसी खातून की ज़ाहिरन जो पर्दा भी करती हैं, जो उस तरह से खुल के बिल्कुल स्पीच भी नहीं करती, कैमरा भी फेस नहीं करती। बिल्कुल। बुशरा बीबी को हमने कभी नहीं देखा नहीं होना, देखा सर, वेरी ऐसे ही है। सीरियस नोट। तो मतलब मुखालिफिन जो मर्जी कहते रहे, लेकिन नहीं उनको सर, इस ये हवाले से एक हमने अच्छी नहीं चीज़ है, देखा। बिल्कुल है। तो वो लीड, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है ना, नहीं है वो सर, लोगों को लीड जाहिर नहीं सी कर बात है, सकती, वो नहीं कर वो सकती। लोगों से बात नहीं कर सकती। खान साहब की बहनें तो कर तो सकती हैं खान लेकिन साहब वो की नहीं। बहनें तो करती आई है ना जी। पहले से, मतलब हमने उन्हें देखा है, बिल्कुल। तकरीर करते देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है, लेकिन इनको हमने अभी तक नहीं जी। देखा। तो खान साहब की बहनें हों या अली बिन गंडापुर हो या लोकल क्यादत पीटीआई की बैरिस्टर गोहर खान वाली जो पूरी एक टीम है वो हो, उनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि एक नया लीडर पैदा हो पाकिस्तान में, हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जी। तो इसलिए वो लड़ाई जारी है और मुझे लगता है कि बुशरा बीबी ये लड़ाई हार जाएंगी, वो घर ही रहेंगी। सही हो गया। अच्छा, अभी जो ना जो इनका निशान का इलेक्शन है जी। उसके ऊपर भी ये हाँ सिलेक्शन जी। कमीशन ने फैसला देना है, वो हम्म। मेरे ख्याल है 25-26 की तारीख थी जो दी हुई है। तो अब इस पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये पीटीआई को बैरिस्टर हाँ, मिल गौहर जो है जाएगी। वो चेयरमैन रहेंगे या नहीं? पीटीआई के हक में फैसला होता हुआ नजर आएगा हमें, पीटीआई के हक में नजर आएगा। इंशाल्लाह। चले, ये हमने जो है ना एक प्रिडिक्शन रखी है, आशिर ने कर दी है, आप देखते हैं कि ये मतलब ये नहीं सही होती कहेंगे है कि कि नहीं 100 होती। ऑन 100 पीटीआई के जी। लिए होगा, लेकिन उससे, उस फैसले से पीटीआई के लिए जो अच्छा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो जरा आसान हो मुझे जाएगी। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये इंतखाबी निशान अभी भी इनको अलॉट नहीं नहीं, होगा। मैंने आप मेरी बात, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो इंतखाबी सियासत है ना, जी। वो पीटीआई के लिए इस फैसले के बाद जरा आसान हो जाएगी, जो अभी तक मुश्किल हुई हुई है। सर अगर तो उनको निशान ही नहीं मिलता तो बैरिस्टर गौर जो है वो चेयरमैन नहीं रहेंगे, और वो जब चेयरमैन नहीं देख रहेंगे। लीजिएगा ना, मैंने आपको बस जो ढके छुपे दब लफ्ज दफे में जो लफ्जों में बात कह दिया। बताई है ना, ये जो चले फैसला आएगा फिर चले डिस्कस करेंगे। चले देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ये तो हमारी अपनी अपनी एक सोच है, हमने उसके ऊपर जी जी बात की है। बिल्कुल। तो मजीद इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने